क्या हुआ जब राम लला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का ही योगदान था। इस आयोजन में एक से बड़े एक अभिनेता, चित्रकार, लेखक, नेता, वीआईपी और वीवीआईपी जैसे लोग अयोध्या पहुंचे हुए थे। सभी ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करा और पूरे देश भर में राम लला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दोस्तों, आज सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद से सभी लोगों के मन में यही ख्याल आ रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी राम लला की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो सभी आरती में जब एकत्रित हुए और फिर जब उस समय आरती शुरू हुई, तब प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी और राम लला की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब कैसे हुआ और इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। दोस्तों, राम लला की मूर्ति मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें वेंकटेश्वर मंदिर भी शामिल है। राम लला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज की मूर्ति को ही अयोध्या राम मंदिर में रखने के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही चुना गया। लेकिन अब जो घटना वहां हुई, उसको देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई और सभी लोगों के मन में सिर्फ 2 ही चीजें चल रही हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर ये सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास करीबन 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है और राम मंदिर का उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। राम लला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत ही खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब इस वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया है। राम लला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज जी ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि राम लला को उन्हीं ने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अरुण योगीराज 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद और राम लला के विग्रह के बाद भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गईं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा है कि मानो राम लला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलक झपकाई हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगीराज जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही ऐसा लगा कि ये मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप एकदम बदला सा लग रहा था। दोस्तों, राम लला की मूर्ति नलिकारों पत्थरों से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इसे कर्नाटक के जयपुरा हुबली गांव से अयोध्या लाया गया है। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता और किसी भी तरह के जल और अन्य चीज से इस पर कोई असर नहीं होता। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी यह कृष्ण शिला पानी को नहीं सोखेगी और न ही इस पर इसका कोई प्रभाव होगा। और अरुण योगीराज जी को इस 51 इंच के राम लला की मूर्ति को बनाने के लिए 7 महीने का वक्त लगा। उन्हें राम लला की खासियत बताते हुए यह राम जी की मूर्ति बनाने का दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव को समझने के लिए कई स्कूलों में जाकर बच्चों से भी मिले और कई स्केच तैयार किए। कृष्ण शिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज जी यह मूर्ति को बनाने के लिए आधी रात तक जागते रहे। 5 साल के राम लला को बनाने के लिए बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया।
इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। मित्रों, और अब कीजिए कुछ पल प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, सुंदर चितवन। मधुस्वर हर पल, टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, मोहक मंद सुगंध पवन से महक रहा है मधुबन, प्यारा मधुबन।